राकिया का कनेक्शन इंडिया के साथ में है। मेरे कान इस वक्त बंद हो रहे हैं, मैंने अभी कुछ ऐसा काम किया है जिसका असर मेरे ऊपर होने लगा है। तो बेसिकली राकिया का असर था। तो बेसिकली ये आज मुझे वहाँ लेके जाने वाले हैं जो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ये जनाब हैं, ये मेरे साथ में जाने वाले हैं। ठीक 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं। सफ़र शुरू हो गया। सो वेयर आर वी गोइंग टुडे? Like this cave is named by nearby village. Name of that village is Topici. 4.5 मिलियन, करीब 45 लाख साल पुरानी गुफाएं हैं ये। वापस आ गए हैं यहाँ पर और मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था अगर आप अपना शीशा थोड़ा सा साफ़ कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर क्लीनिंग दिस, थैंक यू फॉर अपना। ज़िंदगी में, सफ़र में, रास्तों में इस तरीके से लोग हंसते मतलब खुश होते होते लोग मिल जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना। Is this Siragoi now? Yeah, just entered. Okay, okay, okay. Which is your house? It's not here. Okay. It's a bit further. Okay. But it's that. Yeah. So only in we have 8 of these houses that you 8 can stay. Konatsi. Yeah. 8 Konatsi. Okay. So basically हम पहुंच गए हैं ओल्ड विलेज म्यूज़ियम। ये जो दरवाज़ा है ये ओल्ड विलेज म्यूज़ियम का है। यहाँ पर आप सर्बियन कल्चर के जो पुराने ज़माने के सर्बियन आर्किटेक्चर के जो घर होते थे वो आप यहाँ देख सकते हैं अंदर जाके। प्लस अगर रहना चाहें तो रह भी सकते हैं। कुछ वैसे ही घर बने हुए हैं। मिलन ने भी बताया कि उनको बोलते हैं कोनात्सी। तो अंदर घुसते ही तो पहले तो चर्च है। तो ये चर्च तो खैर मुफ्त है, मतलब इसमें तो आने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चर्च एरिया है, वो थोड़ा सा आगे है, इसके आगे। टिकट काउंटर? Yes. Just say hi. Sure, sure. Hello. О, друже. Не знаешь еще никакое. 150 पर पर्सन, 400 फैमिली के लिए, 120 शायद स्कूल के बच्चों के लिए और 120 अगर आप ग्रुप में आए हैं तो पर पर्सन। ये है सारा का सारा ओल्ड विलेज म्यूज़ियम की एंट्रेंस का हिसाब किताब। ये हैं सारे के सारे कोनात्सीज़। बेसिकली इन घरों में आप आके रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं यार, इस काश में रहने का मौका मिलता। बहुत ही कोज़ी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांत माहौल में हैं ये कोनात्सीज़। बेसिकली टिपिकल सर्बियन घर। I don't think we have something like this, but you know we still have villages like this. Like people stay in such villages. Still stay. Like Stay. yes. Oh. In Himalayas we that's have such kind of houses. Do you live nearby or? I don't live. I live in the capital city in Delhi, but I know I have been to such villages. बहुत सुंदर सुंदर मकान यहाँ पर भी हैं और मैं इनको यही बता रहा हूँ कि हमारे हिमालय में आज भी इस तरह के घर हैं। We still have such kind of houses and people like stay. this. Yeah, Okay. yeah. So it's still in culture. So we are going in. So this is probably a place where family used to eat together. Yeah, to meet, to eat. Okay. So, Yeah, thank you. उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब हिमालय के जो जितने भी घर हैं वहाँ तो मैंने ये देखा है कि वो जो किचन होती है वो घर का सबसे गर्म हिस्सा होता है क्योंकि आग होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा भी होता है वो, ताकि परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ सकें। शायद यही कारण रहा होगा। बाकी जो घर मैंने देखे हैं उनका साइज़ था छोटा, कमरों का साइज़ छोटा था, जबकि ये सबसे बड़ा है और बैठने के लिए जगह बनी हुई है बहुत सारी। बड़े बड़े मर्तबान, बड़े बड़े बर्तन हैं, लोहे के हैं।
पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, बड़ा साइंटिफिकली सोचते थे। असल में ये एक कमरा है, एक घर है। शादी होने के बाद में जो यंग लड़के अपनी फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में इस तरह के कमरों में रहा करते थे, और जानबूझकर इस तरह के पॉर्च, यानी ये मेरे ख्याल से अगर हम पॉर्च इसको हम आंगन बोलें तो अपनी भाषा में तो सही रहेगा। पीछे इसके 2-3 कारण थे। एक तो ये बड़ा इसलिए बनाया जाता था ताकि यहाँ गर्मियों में जब जैसे इस वक्त बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, तो ऐसे मौसम में आपको अपने कपड़े सुखाने हैं तो आप यहाँ, इतना बड़ा एरिया है ये वाला, प्लस गर्मियों में यहाँ पर लोग सो सकते थे। और जब सर्दी होती थी, जब मौसम वैसा होता था, लकड़ी के घर हैं, गर्म तो होते ही हैं, तो अंदर जाके सो जाते थे। तो ये बेसिकली सोने वाली जगह थी। ऊपर है बेडरूम और नीचे वाले फ्लोर में है एक वर्कशॉप। इस इलाके के जो लोग थे वो लकड़ी का काम करते थे, चीज़ें बनाया करते थे वर्कशॉप में और बेचते थे। इस तरीके से उनकी रोज़ी रोटी, उनका जीवन यापन होता था। और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे सीखते थे अपने पिता से, या जो भी उनके जो बड़े होते थे उनसे वो सीखा करते थे। तो इस तरह की जगहों पर उनको देखते देखते बच्चे सीख जाते होंगे, फिर वो आगे अपनी इस आर्ट को, क्राफ्ट को पहुंचा दिया करते थे। ये एक बेडरूम हो गया, ये आपके खाने पीने वाला रूम हो गया, किचन जैसा। यहाँ पता नहीं क्या होता होगा, कुछ अनाज वगैरह या जानवरों के लिए। तो यानी हर पर्पज़ के लिए ये जो पूरा एक जो अहाता है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये एक परिवार के लिए है, एक यूनिट के लिए है। जैसे अभी हमारे होते हैं ना 2 बेडरूम्स 2 BHKs, एक ही अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स हैं, एक टॉयलेट भी बना हुआ है, किचन भी बना हुआ है। उस वक्त ये सब अलग होता था। देखने में अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही नेचर के करीब है। सामने खुला खुला है, पेड़ हैं। बस ये 2020 की मशीन चल रही है यहाँ पर, अदरवाइज़ मैं इस वक्त सदियों पुराने माहौल में हूँ। सो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट फॉर कुनात्सीज़। फॉर एवरीवन। ओके, खैर सभी के लिए रेस्टोरेंट है, मगर आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ खाना पीना भी पॉसिबल है। बिल्कुल ही वैसा फील हो रहा है जैसे लकड़ी की टेबल्स हैं, लकड़ी के बेंचेस हैं। हाय, हेलो। इन भाई साहब ने भी बिल्कुल ट्रेडिशनल जो सर्बियन कपड़े हैं वो पहने हुए हैं। टिपिकल सर्बियन एम्बियंस है यहाँ पर। मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो यहाँ पर ज़रूर रहूँ, अगली बार आऊँगा यहाँ। इन जनाब की कृपा से अब हमें देखने को मिलेगा एक टिपिकल सर्बियन घर। पुराने ज़माने वाले तो खैर वहाँ पर हैं, ये टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं। Okay. Oh, And is that it? you can go up there. Okay. It's a bedroom. It's a bedroom. Yeah. And here you have. And some what is of all this? this. Let me just check. That's bedroom. Wow, small bathroom. Here is the living room. Here is the living room. Yeah. Here you have one bed there behind you. And what is this? Like a, What? okay, like you can cook something. Yeah, they can cook if they want. You can make coffee or Mm. something. Okay, this one's pretty good. Yeah. This is really good. Yeah. ये इस कोनात्से का फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है। छत पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे मतलब सिर्फ 2000 दिनार बिना खाने के और 2400 दिनार विद खाना, विद डिनर, 1 टाइम का खाना, मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता है इन कंपैरिजन टू जो हमें ज़लातीबोर में रहने के लिए जगह मिल रही थी ना। और फिर so this 2000 is per person or it's like for the whole cottage? I think it's 2000 per person. Per person. Yeah. चलो मतलब 2000 पर पर्सन है, ये एक फ़र्क है। अब मुझे चलना चाहिए बाहर। मिलन की हाइट थोड़ी लंबी है और उनको ऐसे झुक के खड़ा होना पड़ रहा है। थैंक यू। मेरे पीछे ये जो चीज़ है ना, ये टोकरी नुमा एक चीज़ है, टोकरी की तरह इसको बनाया हुआ है। यहाँ पर ये लोग कॉर्न यानी मक्का रखते थे, स्टोर करते थे, और यहाँ बनाई जाती थी ब्रांडी।
इन चीज़ों में। अभी भी हमारे यहाँ पर वो देसी शराब बनती है ना, वो इसी तरीके से बनती है देहात में, गांव में। तो ये कल्चर का हिस्सा था। और सबसे ख़ास बात जो पता चली कि ये जो ब्रांडी यहाँ पी जाती है बाल्कन्स में या इस इलाके में, उसको ये लोग बोलते हैं यहाँ पर राकिया, जो कि बड़ा ही फेमस है। और अक्सर टूरिस्ट बैकपैकर्स, आप अगर सर्बिया आते हैं तो राकिया आपको ज़रूर पता होगा। मैंने भी टेस्ट किया था और पीते ही उसको ज़रा सा मैंने टेस्ट करते मेरे तो होश उड़ गए थे, मेरे कान बंद हो गए थे। वो था मेरा पहला वीडियो जो मैंने जब मैं पहुंचा था, शुभम के साथ में था। मेरे कान इस वक्त बंद हो रहे हैं, मैंने अभी कुछ ऐसा काम किया है जिसका असर मेरे ऊपर होने लगा है। बाद में बात करता हूँ। हेलो हाय, मैंने इसको शूट किया था, मैंने कहा था कुछ हो गया है, मेरे कान में कुछ हो रहा है। तो बेसिकली राकिया का असर था। और राकिया का सबसे इंटरेस्टिंग जो एक फैक्ट पता चला कि राकिया बेसिकली संस्कृत के शब्द से निकला है। और यहाँ लिखा हुआ था ऊपर कि राकिया, वैसे हिंदी लिखा हुआ है लेकिन संस्कृत है बेसिकली वो। तो संस्कृत में शब्द है अरक, अरक से निकला है राकिया। तो राकिया बनता है यहाँ पर, आलू बुखारा शायद उसको बोलते हैं, उससे बनाया जाता है राकिया। इतनी फेमस चीज़ राकिया का कनेक्शन इंडिया के साथ में है, अरक के साथ में, संस्कृत के, हिंदी के साथ में, ये जानकर अच्छा लगा। स्टोपिचे, राइट? स्टोपिचे से सिरागोइनो विलेज तक आने के लिए हमको लगे थे 10 मिनट। अब सिरागोइनो से हम जा रहे हैं गोस्तिलिए एक और गांव है जहां पर एक वाटरफॉल है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। और वहां तक लगेंगे आधा घंटा। तो बारिश हो रही है, मैं फ़िलहाल अपने कैमरे को भी आराम देता हूँ और थोड़ी सी अपनी हड्डियों को भी आराम देता हूँ, बहुत अकड़ रही है कम वक्त। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मेरे को है नहीं इस वाटरफॉल से, पर पता नहीं क्यों इस ट्रिप की शुरुआत से ही मुझे लग रहा था कि चलो ऐसे ही देख आते हैं। हर जगह एक अपने आप में एक अट्रैक्शन है जहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं। मैं आ गया था इसलिए। केव देखी, अच्छी लगी, वो पुराने घर देखे, वो भी बहुत अच्छे लगे। और अब सच बताऊं तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कारण ये है क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने का, वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो तबीयत अभी से खुश हो गई है जनाब। सीरियसली डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही सफ़र ही अगर खूबसूरत हो तो मज़ा आता है ना। मैं तो कहता हूँ मंजिल मिले ना मिले, अपना तो सफ़र जन्नत है यारों। मुझे फ़ोटो खींचनी है, मेरे को आदेश हुआ है टूरिस्ट से, उन्होंने कहा कि मेरे को उनकी फ़ोटो खींचनी है। मैं फेल हो गया। बारी अब उनकी है, ये भाई साहब ले रहे हैं उनके लिए फोटोग्राफ। ओके चलो शुक्र है।